हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग हिंदी में सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, जो हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिससे हमारी परीक्षा में बहुत तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यह क्लास अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी बेसिक एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं तब भी आप ये क्लास ले सकते हैं। यानी जैसे कि अगर आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, आप 6 टू 8 क्लास में हैं, तब भी आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। और सर्वनाम का सारा डाउट, सारा टॉपिक जो है आज इस वीडियो में ख़त्म होने वाला है, और कम से कम समय में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की बात करते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं? हम किसी जो संज्ञा होता है, संज्ञा या नाम के स्थान पर जब हम किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं उसको संबोधित करने के लिए, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया मुकेश, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मुकेश। अब मैं कह दूं, मुकेश की तरफ इशारा करके कह दूं मैं वह, यानी मुकेश को मैं कह दूं वह लड़का, उस लड़के को बुला दो। यानी जो वह है, यह है, उस है, यानी हम नाम ना लेकर के उस व्यक्ति को किसी और चीज़ से इंडिकेट करते हैं, संबोधित करते हैं। तो उस सिचुएशन में जिस शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम की सरल शब्दों में व्याख्या करें तो जो शब्द किसी नाम की जगह आए वही सर्वनाम होता है। यानी जो शब्द हमने अभी आपको क्या बताया था, मैंने मान लो राकेश ले लिया, राकेश एक शब्द हमने ले लिया। अब मैंने कह दिया कि राकेश को बुला लाओ, और मैं कह दूँ दोबारा इशारा करके कि उसको बुला लाओ, मैं तब भी किसको बुला रहा हूँ? राकेश को ही बुला रहा हूँ। और अब की बार मैंने नाम नहीं लिया, नाम की जगह पर मैंने कह दिया उसको। यानी हम राकेश की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किए वही क्या है? सर्वनाम है। यानी राकेश क्या है? वह संज्ञा शब्द होता है, और इसके जगह पे हम जिन शब्दों का यूज करते हैं, यानी इसको, उसको, यह, वह, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे जिन चीज़ों का बिना नाम लिए हम संबोधित करते हैं वही हमारे शब्द हो जाते हैं सर्वनाम। अब हम जैसे उदाहरण इसका देख लेते हैं। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, वह बहुत मेहनती है। राम पढ़ता है, वह बहुत मेहनती है। यानी राम की बात की जा रही है कि राम क्या है? पढ़ता है, वह बहुत मेहनती है। हम यहाँ ये भी कह सकते थे राम पढ़ता है और राम बहुत मेहनती है। हमने यहाँ पर राम का नाम ना लेकर के हमने उसको वह से संबोधित कर दिया, और इस वह का मतलब भी क्या होता है? वह राम ही हो जाता है। यानी हमने राम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया वह, यही हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। सीता स्कूल जाती है। सीता कहाँ जाती है? सीता स्कूल जाती है, वह समय पर आती है। यानी क्या है? वह समय पर आती है। हमने सीता का दोबारा नाम लिए बिना सीता की ही बात की। किसकी बात की? सीता की बात की। और हमने सीता की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग किया, यानी सीता यहाँ पे वह है, यानी इसी वह को ही हम क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग होता है, और संज्ञा के स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग होता है वही हमारा क्या होता है? वो सर्वनाम होता है। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ, वह, राम, सीता। जैसे मैं कहता राम, यहाँ राम है, वहाँ राम है, या कहते वहाँ वह है। यानी हमने किसको बोला? राम को ही बोला, पर उनकी जगह पर यहाँ और वहाँ का यूज कर लिया, तो इसी यही क्या हो जाता है? हमारा सर्वनाम हो जाता है। इसीलिए यह क्या होता है? सर्वनाम होता है। अब हम आगे बात करते हैं, सर्वनाम की पहचान कैसे करें। इस ये जो एग्ज़ाम के ट्रिक्स वगैरह होते हैं ना, कि सर्वनाम की पहचान कैसे करें। आपके पास परीक्षा में बहुत कम समय बचता है, तो इस सिचुएशन में हमको कुछ ट्रिक्स हमारे दिमाग में होने चाहिए कि तुरंत ही हम कैसे चीज़ों को पहचान पाएँ, कैसे हम जान पाएँ, कैसे उन शब्दों को डिफ़ाइन कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमने कहा, जो शब्द नाम की बार बार पुनरावृत्ति को रोक दें। क्या करें? जो शब्द नाम की बार बार पुनरावृत्ति को रोक दे। जैसे मैंने कह दिया राम, श्याम, मोहन, तीनों का नाम लिया मैंने, कहा राम, श्याम, मोहन बाजार जा रहे हैं।
और मैंने कहा वे बाजार जा रहे हैं। मैंने इन शब्दों को, इन नामों को हटा करके केवल एक शब्द का प्रयोग किया कि वे बाजार जा रहे हैं। यानी हमने राम की भी बात कर ली, उसमें श्याम की भी बात कर ली और मोहन की भी बात कर ली। इस सिचुएशन में हमने किस शब्द का यूज किया? हमने वे का यूज किया। यानी जो हमारा इनके स्थान पर जिस शब्द का हमने प्रयोग किया वही शब्द हमारा सर्वनाम होता है। ठीक है, यानी जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान या बात की ओर इशारा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में आकर संज्ञा का काम करते हैं। यानी ये क्या करते हैं? संज्ञा के स्थान पर आएंगे तो संज्ञा क्या ही तो काम करेंगे। जैसे मैंने कहा मोहन बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। यानी मोहन की जगह पर हमने वह कर दिया और हमने किसकी बात की? तब भी हमने बात मोहन की ही की, तो इसीलिए जो वह हो जाता है हमारा सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और हिंदी व्याकरण में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जो हमारा पहला सर्वनाम होता है वह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला या स्वयं, यानी जो व्यक्ति स्वयं बोल रहा है वह किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाता है? तब ये उत्तम पुरुष हो जाता है। हम भारतवासी हैं, ये क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष। ये मैं जो होता है एक वचन हो जाता है, यानी उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाता है मैं। और उसके बाद जो है और हम जो हो जाता है उत्तम पुरुष का एक बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष का यह बहुवचन हो जाता है। यानी शब्द मैं और हम जो है ये क्या हो जाता है? ये हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन और बहुवचन हो जाता है। ठीक, अब हम ऐसे बात करते हैं दूसरे हिस्से की। यह है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिससे बात की जा रही हो, यानी जिससे बात की जा रही हो। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या हो जाता है हमारा? ये हमारा हो जाता है मध्यम पुरुष। आप बहुत अच्छे हैं, यानी हमने क्या देखा? तुम और आप। हमने कहा तुम और आप। तुम जो हो जाता है मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाता है, मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाता है। और आप जो हो जाता है मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाता है। मध्यम पुरुष का क्या हो जाता है? ये बहुवचन हो जाता है। जैसे शब्द क्या है? तुम हो गया, आप हो गया, तुम्हारा हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब हमारे सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का जो मतलब होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वही हमारा अन्य पुरुष होता है। अब जैसे उदाहरण है, वह मेरा दोस्त है। किसी अन्य की बात की जा रही है यहाँ पर। वह मेरा दोस्त है। वे स्कूल गए। शब्द वह, वे, यह, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब अन्य पुरुष के उदाहरण हो जाते हैं। यानी अन्य पुरुष के ये सब उदाहरण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तीसरे की बात की जा रही है। यानी जहाँ पर आपको मैं दिखे, हम दिखें या स्वयं दिखें, वहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाता है। जहाँ पर तुम दिखे, तू दिखे, आप दिखे, वहाँ पर आपका मध्यम पुरुष हो जाता है। जहाँ पर वह दिखे, वे दिखें, वे शब्द दिखें, वे दिखें, ये सब क्या हो जाते हैं? ये अन्य पुरुष के उदाहरण हो जाते हैं। अब हम बात आगे करते हैं। हमारे सर्वनाम का जो दूसरा टॉपिक होता है, जो दूसरा प्रकार होता है, उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से आशय ये होता है जब हम किसी चीज़ को निश्चित कर देते हैं। यहाँ पे इस शब्द से ही हमको परिभाषा पूरी समझ में आ जाती है। निश्चयवाचक यानी यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर चीज़ों को निश्चित कर दिया गया है।
अगर अनिश्चय होता यानी निश्चित नहीं है, निश्चयवाचक यानी चीज़ें निश्चित हैं। अब जैसे जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कह दूं राम अच्छा लड़का है। राम कैसा है? राम अच्छा लड़का है, ठीक है। और राम वहीं बगल में खड़ा हो, फिर मैं दूसरा वाक्य बोल दूं यह अच्छा लड़का है। क्या है? यह अच्छा लड़का है। उस सिचुएशन में क्या हो जाता है? उस सिचुएशन में हमने निश्चित कर दिया, राम को भी हमने निश्चित कर दिया और राम बगल में खड़ा हमने कह दिया कि यह लड़का अच्छा है। यह कह के हमने यह निश्चित कर दिया कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। यह मेरी किताब है। यह क्या है? यह मेरी किताब है। किताब रखी गई है, इस किताब को मैंने बोला यह मेरी किताब है, यानी इसको निश्चित कर दिया गया कि यह मेरी ही किताब है। वह मेरा घर है, यहाँ पर भी निश्चित कर दिया गया है कि वह मेरा घर है। किसका घर है? मेरा घर है, यानी वह क्या है? मेरा घर। ये निश्चित हो जाता है, यानी यहाँ साफ तय है कि कौन सी वस्तु है, इसीलिए क्या है? निश्चयवाचक हो जाता है। हम आगे बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराएं, यानी यहाँ पर क्या होता है? निश्चित नहीं होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है? उस सिचुएशन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। कोई बाहर खड़ा है। कोई बाहर खड़ा है, यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन बाहर खड़ा है। अगर हम कहते यह बाहर खड़ा है तो इसका मतलब हमने निश्चित कर दिया। हम कहते वह बाहर खड़ा है, इसका मतलब हमने निश्चित कर दिया। लेकिन यहाँ पर कोई बाहर खड़ा है, इस मतलब कोई बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है निश्चित नहीं हो रहा है कौन खड़ा है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है? ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। कुछ लोग आए थे। कितने लोग आए थे नहीं पता है, 2 लोग आए थे, 3 लोग आए थे, 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, कुछ भी डिसाइड नहीं है। यहाँ पर लिखा है कुछ लोग आए थे। अब कुछ में कितने आए थे ये तो पता नहीं है, तो इसलिए हमारा हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने क्या किया? किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, यानी यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा कि किसने खटखटाया दरवाज़ा। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, यानी ये अनिश्चित है, तो इसीलिए इसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके याद रखने की जो ट्रिक होती है वह होती है जिसमें निश्चितता ना हो, यानी जहाँ पर निश्चय ही ना हो कि है कौन सा व्यक्ति। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हों उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण होता है कौन आया? कौन आया? नहीं पता चल रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कौन आया, यानी यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। और ऐसे सर्वनामों में हमें शब्द के अंत में यानी वाक्य के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलेगा। उससे हमको डिसाइड करना होता है कि ये क्या है? प्रश्नवाचक होता है। क्या तुमने पढ़ाई की? हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुमने पढ़ाई की? यहाँ से प्रतीत होता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। किसका बैग है यह? नहीं डिसाइड हो रहा है किसका बैग है, यानी ये भी क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब हम बात करते हैं, यानी जहाँ पर सवाल पूछा जाता है वहीं क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंध, संबंध से क्या मतलब आता है? संबंध से मतलब कि जुड़ाव, इसका मतलब जुड़ाव समझ में आ रहा है। यानी जो सर्वनाम 2 वाक्यों को जोड़े और आपस में संबंध बताए, यानी जो सर्वनाम 2 वाक्यों को जोड़े और आपस में संबंध बताए उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसका जो उदाहरण होता है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, यानी जो, सो, वह, ये सब क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाता है। जिसने पढ़ाई की उसे नौकरी मिली, जिसने, उसे, ये सब क्या हो जाता है? ये सब हमारे संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है, क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। जिसने पढ़ाई की उसे नौकरी मिली, यानी जो, वह, जिस,
उस, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाते हैं। ये जोड़ी दिखे तो समझो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जैसे निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैंने बताया ना कि ये जोड़ी दिखे तो समझो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जो, वह, जिस, उस। जैसे यहाँ पे क्या है, जिसने पढ़ाई की उसे नौकरी मिली, जिस हो गया, उसे हो गया, तो यानी उस सिचुएशन में क्या हो गया, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे निजवाचक सर्वनाम। ये हमारा सर्वनाम का 6वां हिस्सा है। जो सर्वनाम अपने आप पर जोर डाले, क्या करता है, जो सर्वनाम अपने आप पर जोर डाले, जैसे मैंने खुद यह काम किया, मैंने क्या किया, जहां आपको खुद दिखे, स्वयं दिखे, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि स्वयं की बात की जा रही है और खुद की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। वह स्वयं स्कूल गया, वह स्वयं स्कूल गया, मैंने बताया ना आपको, खुद हो गया, स्वयं हो गया, ऐसी जगहों पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कौन सा सर्वनाम होता है, ऐसी जगहों पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। अब जैसे शब्द हमारा है स्वयं, खुद, अपना, ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। यानी जब व्यक्ति अपने ही ऊपर बल दे तब क्या हो जाता है, हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। आगे हम बात करेंगे सर्वनाम और विशेषण में क्या अंतर होते हैं। सर्वनाम और विशेषण बहुत माइन्यूट अंतर होता है, बहुत ही छोटा अंतर होता है, जिसको परख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक स्मार्ट अप्रोच के साथ देखेंगे और सीखेंगे तो आपका सर्वनाम से एक भी क्वेश्चन चाहे जिस भी परीक्षा में आएगा बिल्कुल नहीं छूटेगा, इस चीज़ की गारंटी है। यानी यह लड़का अच्छा है, हम देखेंगे सर्वनाम और विशेषण में क्या अंतर होता है। यह लड़का अच्छा है, यहाँ जो यह आया है ये लड़के के साथ आया है, यानी क्या है, यह हो जाता है विशेषण। किसके साथ आया है, यह जो है लड़के के साथ आया है, इसीलिए क्या है, यहाँ जो यह है यह विशेषण हो जाता है। यह अच्छा है, क्या है, यह अच्छा है, यहाँ जो यह है ये अकेला है, इसीलिए क्या है, सर्वनाम है। क्या है, ये सर्वनाम हो गया। अब संज्ञा के साथ विशेषण की हम बात करते हैं, तो संज्ञा के साथ क्या होता है, विशेषण आता है, और संज्ञा की जगह क्या आता है, सर्वनाम आता है। ठीक है, यानी संज्ञा के साथ कोई शब्द आता है तो विशेषण होता है। जैसे राम सांवले हैं, मैंने बोला राम सांवले हैं, यानी हमने विशेषण के साथ किसको लाया, विशेषण के साथ हमने संज्ञा को लाया, यानी जब हमने संज्ञा की बात की उसके साथ जो लगा वह विशेषण हो गया। और संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, यानी अगर मैं कह दूं राम की जगह पे मैं कह दूं वह सांवले हैं, हमने राम की ही बात की, हमने कहा वह सांवले हैं, तो हमने संज्ञा को जैसे ही हटाया वहाँ पर यूज किसका हो गया, सर्वनाम का यूज हो जाता है। अब हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो संज्ञा की जगह आने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, और यह कुल 6 प्रकार के होते हैं। ये इसमें मैं हो गया, हम हो गया, उत्तम पुरुष में आते हैं, तुम, आप ये मध्यम पुरुष में आ जाते हैं, वह, वे अन्य पुरुष में आ जाते हैं, जो, वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, कोई या कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, स्वयं या खुद की बात की जा रही तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी हैं, यह सर्वनाम के कुल 6 प्रकारों को सीखना और पढ़ना है, क्योंकि यही चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली हैं, जो सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि बाद में ये आपको भूले ना, क्योंकि यही एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछ लेगा, स्वयं की बात कर लेगा, वह या तुम आपकी बात कर लेगा। तो इस सिचुएशन में अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपसे सर्वनाम में पूछा जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है आपको टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।